शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर एक बड़ी बैठक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न शिक्षा मित्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 8 अक्टूबर को विधानसभा सचिवालय लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक लंबी बैठक चली, जिस बैठक में शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन हुआ और नतीजा सकारात्मक रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। इस बैठक में जहां अनेक शिक्षा मित्र संगठन शामिल रहे, वहीं संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहसिन अंसारी ने भी इस बैठक में प्रतिभाग करते हुए शिक्षा मित्र समुदाय की स्थिर आय तथा बढ़ती आजीविका के विकट संकट के संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए इसके शीघ्र हल के लिए निवेदन किया। मोहसिन अंसारी बताते हैं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों से बिना चंदा लिए व धरना पर बैठ गए उनकी सभी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का काम किया। वो सभी शिक्षा मित्रों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके बेहतर कल के लिए आश्वस्त करते हैं। 24 साल से लगातार प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और ये लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है और मैं स्वयं 24 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैंने कहा माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, अपनी दशा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम लोग इतना अधिक परेशान हैं कि उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। तो माननीय मंत्री जी से हमने कहा कि माननीय मंत्री जी, हम लोगों के अनुभव को 24 साल के अनुभव को देखते हुए स्थायीकरण करने की कृपा करें। और मैंने ये भी कहा कि माननीय मंत्री जी, जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है कि बार बार मिलेगा तो इस बार शिक्षा मित्र बनकर जी लें और अगली बार असिस्टेंट टीचर बन जाएंगे। तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी, ये एक बार जो जीवन मिला है और अब जीवन का छोटा सा हिस्सा बचा है, उसे अपनी जो है दया दिखाकर और हम लोगों को नियमित करके स्थायीकरण करके हम लोगों का कल्याण कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं अपनी संस्था संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान की ओर से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं बैठ गया। फिर और लोगों ने बोला, कई लोगों ने, लगभग 14-15 लोगों में लगभग 7-8 लोगों ने बोला और मेरी समझ से कि समस्त प्रकरण उसमें आ गए। एक भाई ने उत्तराखंड मॉडल की जो है बात की कि वहाँ पर इस तरीके से परमानेंट किया गया है और जो लोग अभी पात्र नहीं हुए हैं या उन्होंने परीक्षा नहीं पास कर पाई है, तो वो जैसे जैसे एलिजिबल होते जाएंगे वैसे वैसे वो मुख्य धारा से जुड़ते जाएंगे। और कुछ लोगों ने, एक महिला थी अध्यक्ष, उन्होंने बात रखी कि हम लोग प्रशिक्षित टीचर हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, तो हम लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। इसी तरीके से लोगों ने छोटी छोटी बातें भी रखी माननीय मंत्री जी के सामने और कुछ लोग तो इतना भावुक हुए। एक भाई साहब थे, वो तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे घर में खाने तक को नहीं है, हमको मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, हमको छुट्टियां दी जाए, हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमको इतना दिया जाए कि हम किसी दूसरे के द्वारे न जाना पड़े। वहाँ पे महिलाओं के बारे में भी बात रखी गई कि महिलाओं की ससुराल बहुत दूर है और उनको 80-80 किलोमीटर सफ़र करके, यात्रा करके विद्यालय में पढ़ाना पड़ रहा है, तो उनकी व्यवस्था की जाए, मेडिकल की व्यवस्था की जाए, अवकाश की व्यवस्था की जाए, मानदेय वृद्धि। सारे जितने भी संगठन के लोग थे, उनके सबकी जो एक मांग थी वो ये थी कि नियमितीकरण किया जाए, समायोजन किया जाए और
या मानदेय वृद्धि की जाए, और मानदेय वृद्धि हो तो इतनी हो कि आज के समय में भरण पोषण किया जा सके।